जो जिन लोगों के आवास आवंटित हुए हैं उनमें से कुछ को आवंटित कर दिया गया है, शेष लोगों को भी आवंटित होगा। और इसके साथ ही यहां पर औद्योगिक योजना के भी भूमि आवंटन का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी, अशोक रबड़ रोल्स, सीआर ग्लोबल पल्स लिमिटेड, इन सभी के लिए भी आज यहां पर भूमि आवंटन का कार्य हुआ है। और इस भूमि आवंटन के माध्यम से भी आप मान करके चलिए 5,903 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा, और जिसके माध्यम से 10,000 यहां के नौजवानों को नौकरी उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, अब तक मैंने जितनी नौकरी और रोजगार यहां पर गिने हैं, रवि किशन जी कितने गिने मैंने, कुछ पता है? नहीं, आप देखिए, मैं 10,000 तो अभी बोल दिया है, और इससे पहले मैंने 1500 के 2 बार बोले, और उससे पहले भी प्लास्टिक पार्क में भी ढेर सारी नौकरियां आने वाली हैं। यानी एक मान करके चलिए कि अकेले गीडा 15,000 नौजवानों के लिए नौकरी देने जा रहा है, 15,000 नौजवानों के लिए, कुछ को वर्तमान में और कुछ को आने वाले समय में जो निवेश होने जा रहा है। इन सब में यह निवेश एक साथ जब यहां पर मिलेगा तो यहां का नौजवान अपने ही घर में, अपने ही गांव में, यूपी का हो या बिहार का नौजवान, उसको यहीं पे नौकरी मिलेगी, यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा, आसानी से अपने घर बार को भी देख पाएगा, और साथ साथ खुशहाली भी आएगी। अब आप सोचो, यहां पे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी बन रहे हैं, और डीपीएस भी बनने वाला है। दिल्ली पब्लिक स्कूल भी यहां पर अपना एक नया यूनिट डाल रहा है। इससे पहले गीडा में ढेर सारा निवेश इससे पहले भी आया है। आपने देखा होगा गीडा में हम लोगों ने इससे पहले गीडा में पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों ने गीडा में 2 इस्पात के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं, गायलैंड के रूप में और जालान कॉनकास्ट के रूप में भी ये पहले से आए थे। केयान इंडस्ट्रीज, वरुण वेबरेज, इंडिया ऑटो व्हील्स, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एसडी इंटरनेशनल, ग्रीनटेक भारत प्राइवेट लिमिटेड, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट, कपिला कृषि, सीडब्ल्यूसी, टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग, रुंगटा इंडस्ट्रीज, वीआरएस फूड लिमिटेड, आइसन कूलर्स और नोवामैक्स कूलर्स, इन सब ने इससे पहले गीडा में अपना सफलतापूर्वक निवेश किया है। और इसके साथ ही यहां पर अभी तमाम अन्य मेडिकल डिवाइसेस के, प्लाईवुड के, फार्मास्यूटिकल्स के और अन्य तमाम नए निवेश भी यहां पर निवेश आता है तो नौजवानों को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, और नौकरी और रोजगार मिलता है तो उनके परिवार में खुशहाली आती है। यही समृद्धि का मार्ग भी यहीं से प्रारंभ होता है। समृद्धि, हर जीवन में खुशहाली हो, बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिले। जो लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए,
जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो और जो लोग मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? क्या उनसे विकास की उम्मीद करते हैं? वे कभी विकास नहीं किए हैं, आगे भी विकास नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर में बिजली यदा कदा आ पाती थी, यदा कदा आती थी। ये लोग उजाले के दुश्मन थे। इनके समय में अराजकता होती थी, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके ये लोग आपस में ही लड़ा करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके सामाजिक भेदभाव के माध्यम से समाज में वैमनस्यता पैदा करते थे। परिणाम क्या होता था कि विकास छूट जाता था, बेरोजगार नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर होता था। आज सरकार की स्पष्ट प्रदेश में आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है, जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। कमाल का ना ऊपर वाले का टेंडर बिना राइट स्वाइप के राइट मैच करा देता है, फिर चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटी से हो या डिफरेंट कंट्री से। क्या नहीं, हमारे पिंड में ना छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा काम खुद कर लेते हैं। अब इस वक्त में आपके पिंड से छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लेकर आए? मामा जी, मैं मोहन, हीर का फ्रेंड, क्लोज। की भर्ती का भी एक प्रमाण न्यूज़ार आप देख सकते हैं जियो फाइबर की चैनल नंबर 1792 पर, साथ ही जियो टीवी ऐप पर भी 7 चैनल को ट्यून करें। अमेज़न फायर इस के 11 नंबर पर, इसके साथ न्यू टीवी प्लस की ऐप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सेटअप बॉक्स पर, जिंगा टीवी सिंगापुर पर आप देख सकते हैं आपका चैनल न्यूज़ार। एयरटेल चैनल नंबर 384 पर, डिजियाना पर देखें 362 पर। OTT प्लेटफॉर्म एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम, जियो फाइबर, जुगान, इसके साथ ही IPTV, रॉक टीवी 121, इवामा टीवी, डेली हंट, FW फास्ट पे पर भी आपका पसंदीदा चैनल आप देख सकते हैं।
विकसित होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। वसूली जाती थी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ढूंढे आवे में सारी की सारी दुनिया, ढूंढे आवे में सारी की सारी दुनिया, ना तेरे जैसा यार मिले, ना तेरे जैसा यार मिले। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। सीमेंट की फैक्ट्री लगने जा रही है ना। बेटी का तेरी एहसान मुझ पे इतना ही हमें कहना। Love my India, India, I love my India, India. Love my India, India, I love my India, India. हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मच जाएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा। देख चाहिए प्लास्टिक की बोतल हो, जार हो, तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही है फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहाँ पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गाँव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है
उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। बंटवारा गुणानी का कारण था कि जातीय विभाजन करके आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। कमाल का ना ऊपर वाले का टेंडर, बिना राइट स्वाइप के राइट मैच करा देता है। फिर चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटी से हो या डिफरेंट कंट्री से। बस कहने हमारे पिंड में ना छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा काम खुद कर लेते हैं। अब इस वक्त मैं आपके पिंड से छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लेकर आऊँ? मामा जी, मैं मोहन, हीर का फ्रेंड, क्लोज। केंद्र सरकार के मंत्रियों के सहयोग से हर जनपद में सम्मेलन होंगे। हर नगर निकाय, हर ग्राम पंचायत, हर क्षेत्र पंचायत, हर जिला पंचायत, हर कॉर्पोरेशन में इस प्रकार के सम्मेलन के माध्यम से हम जनता जनार्दन की राय को भी लेने जा रहे हैं। QR कोड को आप डाउनलोड करिए और उसके माध्यम। नमस्कार, शाम के 5:05 और आज के एजेंडे के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ। आजादी के बाद भी देश में जमींदारी, शोषण और सामाजिक असमानता बनी हुई है, लेकिन शिक्षा की अलग जगाने वालों को ही जब निशाना बनाया जाने लगे तो सवाल सिर्फ नक्सलवाद पर ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा हो जाता है। जी हाँ, शोषण के विरोध में माओवादी विचारधारा का जन्म हुआ था, लेकिन वक्त के साथ यह विचारधारा अपने मूल मकसद से भटक गई है और अब क्रूरता का रूप ले चुकी है। हत्या और बड़े हमले किए जाने लगे हैं, जिसे लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ गए। आज उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए का हिस्सा है और ये तब आता है जब प्रयास किए जाते हैं, जब सकारात्मक सोच आती है। नकारात्मक सोच से नहीं आती, नक्सलियों की गाली गलौज से नहीं आती। शिक्षा दूतों पर एक कांग्रेस RJD के लोग बिहार में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, माओवादी विचारधारा, ये अवांछनीय है। नक्सलियों की कायराना करतूत, ये राजनीति की मर्यादा को हत्या पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है, अशोभनीय है। युवाओं पर बढ़ रहे नक्सली हमले, शिक्षा दूतों की सुरक्षा पर उठे सवाल, विकास की राह नक्सलियों में बेचैनी, कांग्रेस ने भाजपा और उसकी सरकार को घेरा। 15 साल की भाजपा सरकार में कुछ दिनों के बाद बड़ी नक्सली घटनाएं इसी सितंबर महीने में कमाल का ना ऊपर वाले का टेंडर, बिना राइट स्वाइप के राइट मैच करा देता है। फिर चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटी से हो या डिफरेंट कंट्री से। बस कहने हमारे पिंड में ना छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा काम खुद कर लेते हैं। अब इस वक्त मैं आपके पिंड से छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लेकर आऊँ? मामा जी, मैं मोहन, हीर का फ्रेंड, क्लोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हीर एक्सप्रेस। देखिए 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। न्यूज़ार आप देख सकते हैं जियो फाइबर की चैनल नंबर 1792 पर। साथ ही जियो टीवी ऐप पर भी 7 चैनल को ट्यून करें। अमेज़न फायर इस के 11 नंबर पर। इसके साथ
नियो टीवी प्लस की ऐप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सेटअप बॉक्स पर भी जिंगा टीवी सिंगापुर पर आप देख सकते हैं आपका अपना चैनल एयरटेल चैनल नंबर 384 पर, डिजियाना पर देखें 362 पर, OTT प्लेटफॉर्म एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम, जियो फाइबर, जुगाड़, इसके साथ ही IPTV, रॉक टीवी 121, इवावा टीवी, डेली हंट, FW फास्ट बी पर आपका पसंदीदा चैनल आप देख सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ढूंढे आवे में सारी की सारी दुनिया, ढूंढे आवे में सारी की सारी दुनिया, ना तेरे जैसा यार मिले, ना तेरे जैसा यार मिले। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। बेटी का तेरी एहसान मुझ पे इतना ही हमें कहना। Love my India, India, I love my India, India. Love my India, India, I love my India, India. हर रोज हो जाता